हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें कि हम बात करेंगे मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट की। तो इन मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप, आपको ध्यान होगा जो मिलिकन्स का एक्सपेरिमेंट है ना, उसको मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इनके एक्सपेरिमेंट का नाम है। सो हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय शाइनिंग एक्स रेज if the static electric charge on the oil drop is minus 1.282 into 10 to the power minus 18 कूलम, इतना टोटल चार्ज आता है ऑयल ड्रॉप के ऊपर। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन इट। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन जो है काफी सिंपल है, ठीक है, इसको आपको वैसे ही करना है जैसे कि अभी तक हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को करते हुए आए हैं। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है, तो जो भी टोटल चार्ज ऑयल ड्रॉप के ऊपर है उसको डिवाइड कर दो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से। तो ये करना तो बहुत आसान है। तो जिनको ऑलरेडी मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पता है उनको मैं यहीं पर इसका सोल्यूशन बता देती हूँ। जैसा कि मैंने कहा बहुत सिंपल है, बट आप में से वो स्टूडेंट्स जिनको मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है क्या ये भी नहीं पता है, तो वो मेरे साथ इस वीडियो में थोड़ा और लंबा रुक सकते हैं। तो वहां पे हम थोड़ा डिटेल में मिलिकन से ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को सिंपल से सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पर पहले मैं आपको सोल्यूशन बता देती हूँ इस क्वेश्चन का, फॉर दोस्त जो कि इस क्वेश्चन को ही देखने के लिए आए हैं, इसका सोल्यूशन को। तो अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना होता है, तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वैसा ही क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 50 रुपए की आपकी पेंसिल्स आती हैं, मतलब टोटल मेरे पास में 50 रुपए की मैंने कुछ पेंसिल्स खरीदी हैं और एक पेंसिल की कॉस्ट जो है वो 50 रुपए है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ नंबर ऑफ पेंसिल्स मेरे पास कितनी है, तो आप क्या करोगे, क्योंकि 50 रुपए की आपके पास पेंसिल्स हैं और एक पेंसिल की कॉस्ट 5 रुपए है, तो आप कहोगे कि भाई हम इसको डिवाइड कर देंगे जिससे कि मुझे मिल जाएंगे 10 पेंसिल्स। इसका मतलब कि मेरे पास कितनी है, 50 रुपए से मैंने 10 पेंसिल्स खरीदी है। बिल्कुल वही है यहाँ पे। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है, तो ऑयल ड्रॉप के ऊपर जितना टोटल चार्ज है उसको डिवाइड आप कर दो चार्ज से जो कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट है, क्योंकि ऑयल ड्रॉप के ऊपर भी जो चार्ज है वो है तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप कर दो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब टोटल चार्ज जो है इन्होंने ऑलरेडी हमें दे रखा है -1.282 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18 कूलम्स, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो कितना होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एट द एंड आपका आंसर जो है वो कुछ इतना आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो हमारी ऑयल ड्रॉप है उसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और ये है क्या, ऑयल की एक ड्रॉप है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आंसर। तो ये तो काफी सिंपल था, बट हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स को मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था क्या यही ना पता हो। तो उनके लिए हम लोग थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर लेते हैं। मिलिकन्स मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। पहली बात तो ये उन दिनों की बात है जबकि लोग ये नहीं जानते थे कि, मतलब उनको चार्ज का कॉन्सेप्ट तो पता था, उन्होंने चार्ज के इफेक्टिवनेस को भी देखा था और चार्ज को उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी किया था, बट उन्हें ये नहीं पता था कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है, ठीक है। उस टाइम ये कैलकुलेशन में लोगों को नहीं पता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, इन्होंने एक्चुअली ना एक चेंबर लिया, उस चेंबर के उन्होंने अंदर क्या किया, इन्होंने जो ऑयल की कुछ ड्रॉप्स है ना उनको क्या किया, यहाँ पे ड्रॉप किया, ठीक है। अब आपको भी पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे आ जाएंगे और गिर जाएंगे। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ तक उन्होंने देख लिया, अब उन्होंने क्या किया कि इसी चेंबर के अंदर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब है कि एक तरफ उन्होंने पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कर दिया और एक तरफ नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा कर दिया, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने प्रोवाइड की। तो अब क्या हुआ, अगेन उन्होंने क्या किया, वही जो ऑयल के जो पार्टिकल्स हैं उनको ड्रॉप किया। तो उन्होंने क्या देखा कि एक्चुअली अब जो पार्टिकल्स है जितना फ्री फ्लो तरीके से पहले वो ड्रॉप हो रहे थे ना, अब वो ड्रॉप नहीं हो रहे। और जैसे जैसे आप अपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम ज्यादा करते हो, मान लेते हैं कि हम 3 केस ले लेते हैं। तो 3 केस होंगे जब मान लो कि एक बार तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत हाई है, एक बार मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, और एक बार क्या है इसकी बीच लगभग लगभग बराबर सी है। तो जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी ना, तो एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल, ऑयल के जो पार्टिकल्स है ना, ये नीचे जाने की बजाय कहाँ जाने लग गए, ऊपर मूव करने लग गए, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में। यहाँ पे तो क्या हो रहा था, ग्रेविटी के साथ साथ नीचे जा रहे थे, बट अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई थी ना, तो ये पार्टिकल जो है वो नीचे जाने की बजाय ऊपर जाने लग गए। तो सीधी सी बात है कि भाई अभी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हाई हो गया है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। सही बात है, तभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, बल्कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऑयल के ड्रॉप्स ऊपर जा रहे हैं।
दूसरी बार उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को काफी कम किया, वेरिएबल करते रहे ये इसको। तो इस स्ट्रेंथ को जब कम किया तो उन्होंने देखा कि अगेन जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है अब वो वीक हो गया है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगेन जो पार्टिकल्स है ना अब वो आपके नीचे ड्रॉप होने लग गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कोई ना कोई ऐसी स्टेट भी होगी जहां पे कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगभग लगभग बैलेंस हो जाती होगी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में। तो जब उन्होंने एक्चुअली वेरी किया ना तो वास्तव में एक ऐसी स्टेज आई जिस टाइम पे ये जो पार्टिकल्स है ना ये बीच ही में सस्पेंडेड थे, ना तो ये नीचे जा रहे थे ना ये ऊपर जा रहे थे, ये अपनी जगह पे कॉन्स्टेंट होके बैठ गए थे। ठीक है, तो इस पूरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, इन्होंने अब देखो ये जो हमारा चेंबर है ना इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई कर रहे हैं ये तो उनके हाथ में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन उनके पास थी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उन लोगों को पता थी। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है किस किस वजह से होता है, एक तो मास होना चाहिए और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जी की वैल्यू जो है वो तो कांस्टेंट ही है अर्थ के ऊपर, और मास इन ऑयल की जो ड्रॉप्स है उनका मास उन्होंने टेंटेटिवली निकाल दिया था। तो मतलब मास और ग्रेविटेशनल की इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बार बार वेरी करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने है ना कुछ सेट ऑफ वैल्यूज निकाली। ठीक है, कुछ अलग अलग वैल्यूज इन्होंने निकाली। इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जितनी भी इनकी वैल्यूज आ रही थी ना वो एक्चुअली एक नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल था। ठीक है, इसका मतलब कि एक बार अगर उस नंबर को मैं इस एक्स नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरी कुछ वैल्यू आती है x ऑब्वियसली। उसके अलावा जब 2x वैल्यू आ रही थी तो उन्होंने कहा कि यार देखो ये तो 2 का मल्टीपल निकल के आ रहा है, मतलब एक नंबर है कोई x जो कि बार बार एक्चुअली आपका रिपीटेशन में देखने को मिल रहा है। भले ही कुछ भी वैल्यू है, मान लो कि उनकी वैल्यू जो है कुछ भी आ रही है 5x आ रही है मान लो, तो अगेन ये क्या हुआ 5 मल्टीप्लाइड बाय यानी x का 5th मल्टीपल हुआ। राइट तो ये उन्होंने कहा कि इस x को इन्होंने यहाँ से, क्योंकि अलग अलग उनके पास वैल्यूज थी, मैं तो आपको जस्ट x करके बता रही हूँ, अलग अलग उनके पास वैल्यूज थी, तो उन्होंने आपस में ही इनका रेशियो निकाला, इनको कंपेयर किया और इस x की वैल्यू उन्होंने कितनी फाइंड आउट की, ही फाउंड इट आउट एज 1.6 into 10 to the power of -19 कूलम। और उन्होंने देखा कि एक्चुअली जैसे जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ता जा रहा है तो इसी नंबर का कोई ना कोई मल्टीपल फॉर्म आपको मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो या हो सकता है वो 1 मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाए, 2 मल्टीप्लाइड बाय आ जाए, 10 मल्टीप्लाइड बाय आ जाए, वो डिपेंड करता है कि जो भी हमारा सब्सटेंस है, यहाँ पे जैसे कि इस केस में बात करें तो ऑयल ड्रॉप है, तो ऑयल ड्रॉप के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो अभी हमारे केस में हमने क्या देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका चार्ज कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है -1.6 into 10 to the power -19। उस टाइम पे ये वैल्यू नहीं पता थी, पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब जो वैल्यू आएगी ना वो इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे उनको थी। तो जो वैल्यू यहाँ पे आती है वो कितना था, वो था बेसिकली -282 into 10 to the power -18, ये वैल्यू इन लोगों के पास थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, 2-3 बार एक्सपेरिमेंट किया तो अलग अलग ये एन को वेरी करते रहे। जब इस वैल्यू को यानी कि 1 वैल्यू को आप डिवाइड कर दोगे 2 से तो आपका निकल के आ जाएगा 8। तो ये हो गई आपकी एन की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो बेसिकली उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पहली बार एग्जैक्टली पहले भी लोगों ने काम किया था लेकिन कोई भी ना अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नहीं बता पाया था। इन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है उसकी इंफॉर्मेशन दी थी। एंड दैट्स व्हाई दिस मिलीकंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इज अ माइलस्टोन, है ना। ये एक्सपेरिमेंट ये क्या है, एक तरीके से माइलस्टोन है हमारे एक एटम के स्ट्रक्चर और एटम के चार्ज और एटम से रिलेटेड जो भी कुछ आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हो हर जगह तो हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को यूज करते ही हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ा एक ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वो लेकर आए थे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था बट मिलिकन ड्रॉप ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट समझना जरूरी था तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो अब आपको क्वेश्चन एक बार वापस समझा देती हूँ, हालांकि आप समझ गए होंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि मेरे पास कोई ऑयल है, उसकी ऑयल ड्रॉप है, उसके ऊपर कुछ चार्ज है कुछ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो टोटल चार्ज यहाँ पर है वो हमें गिवन है कितना -1.282 into 10 to the power -18। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है यही तो मिलिकन के ऑयल एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था। तो वो कितना होता है -1.6 into 10 to the power -19। जब इनको आपस में डिवाइड करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और जो एक्सपेरिमेंट है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 40 के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।